जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पेज 68 पर दोहा नंबर 7। श्री राम हरे 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 श्री राम हरे। बड़े शुभ बंधु भावना बने सुगठित समाज, सब जन में हो एकता सुधरे सबके काज। जनता में ज्योति जगे जाग जाए जनलोक, सभी सारगाही बने कर नीरस फोक। श्री राम हरे 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 श्री राम हरे। उद्यम कर्म उद्योग से करता कर उपकार, दीनहीन जन देख कर सब जन बने उदार। वीरता प्यार मन में शक्ति विचारता, सबको दे सार। श्री राम हरे 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 श्री राम हरे। आदि व्याधि से जन बचे दूर तीन हो ताप, सभी किया नष्ट हो पास न आवे पाप। आदि व्याधि से जन बचे दूर तीन हो ताप, सभी किया नष्ट हो पास न आवे पाप। श्री राम हरे 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 श्री राम
श्री राम हरे। एक भक्त की भावना, राइट। यहाँ पे भक्त वह है जो केवल परमेश्वर आश्रित, उसको भक्त बोलेंगे। संतगण जो टर्म्स यूज करते हैं वो संसारी टर्म्स से डिफरेंट होती हैं, ये हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, राइट। एक साधक की टर्मिनोलॉजी अभी अलग होती है, एक उपासक की और अलग होती है, और फिर भक्त की टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अलग होती है, राइट। सो इसलिए जब महाराज यूज करते हैं भक्त, वो साधारण जन समुदाय को नहीं बोलते कि वो भक्त, नहीं। जो भक्त बन गया, जिसने मेहनत की और जिसने अपने आप को रगड़ा, जिसने परमेश्वर के आश्रय को सर्वोपरि माना और केवल एक वही आश्रय माना, वो भक्त, राइट। तो जब भी स्वामी जी के ग्रंथ पढ़े तो वहां पर वो जो शब्द यूज कर रहे हैं, उनका शास्त्र अनुकूल क्या अभिप्राय है, वो समझना बहुत 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 सही रहता है। ये तो हमें लगता है सबके लिए ऐसा है। सो अब भक्त क्या सोच रहे, भक्त की क्या भावना होती है, राइट। भक्त कहते हैं जिनका प्रभु के अलावा कुछ नहीं, राइट। सब कुछ होते हुए भी प्रभु के अलावा कुछ नहीं, वो भक्त। हाँ, तो बड़े शुभ बंधु भावना, बड़े सुगठित समाज, बंधु भावना, बड़े समाज सुगठित हो, एक हो। एक कब होगा समाज? जब वैल्यूज एक होंगी, राइट। जब किसी की वैल्यूज बेईमानी करने की है, नीचे गिराने की है, लेकिन किसी की वैल्यूज है नहीं सबको आगे बढ़ाओ, सबको आगे बढ़ाओ, हाँ, तब जाके समाज सुगठित होता है, राइट। एक कॉमन वैल्यू सिस्टम होना बहुत आवश्यक है। लेकिन एक भक्त की भावना ये होती है कि नहीं, समाज सुगठित बने, राइट, एक हो, सब जन में एकता हो, सुधरे सबके काज, एकता है, सबके काम बने, हाँ, सबके काम बने। जनता में, पर ये तभी है अगर हम याद रखें कि महाराज ने क्या बोला है कि द्वेष नहीं होना चाहिए, वो एक भक्त में नहीं होगा, राइट। अगर समाज में एक दूसरे में द्वेष नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब अभिमान, दूसरे को नीचे गिराना, दूसरे यहाँ पर फिर तब बनता है एकता, तब एकता होती है, तब हम सबको राइज करवाने की सोचते हैं, सबको काटने की नहीं। अपना एक ही को काटा जाता है या दो को काटा जाता है सबको नहीं काटा जाता, राइट। सबसे ईर्ष्या नहीं होती, एक से होगी ईर्ष्या, एक से होगा इस तरह का वैर, सबसे नहीं होता। जनता में ज्योति जगे, जाग जाए जन लोग, यस। जनता में ज्योति जगे, जागरूक हो सब, हाँ, देखें, सोते ना रह जाएं, सोते सोते काम ना करें, बुद्धि बंद करके काम ना करें, जागे सब, जगे चेतना विमलतम, राइट। जागरूक हो, सभी सारग्रही बने, तज कर नीरस भोग, नीरस जीवन, नीरस कार्य, नीरस मन, ये सब त्याग के उद्यमी बने। उद्यम कर्म उद्योग से पर का कर उपकार, या कैसे उद्यमी बनते हैं? एक तो लोभ से बनते हैं, जो काम करना है अपने लिए, पैसे कमाने, एक दूसरे के लिए उपकार करके भी, दूसरे पर परोपकार करके भी जब आपको होता है कि नहीं मुझे दूसरे के लिए करना है, तब भी आप जागेंगे। तब भी जब सेवा करने का जो शुभ कर्म जागते हैं, तब भी उद्यमी होते हैं। नहीं तो पड़े रहते हैं, अरे दान देना, अरे पड़े रहेंगे, अभी कल चले जाएंगे, अरे पड़े रहे, कोई बात नहीं, पढ़ा रहे, कल चले जाएंगे, हाँ, दान ही देना है, उसके लिए भी उद्यमी नहीं है। तो जब ये शुभ कर्म होते हैं, जब ये अंदर जागते हैं, तो हम उद्यमी बनते हैं, दूसरों के लिए काम करने के लिए भी तत्पर होते हैं, तेज दौड़ते हैं, ऐसे। दीनहीन जन देखकर सब जन बने उदार। सब जन, ये नहीं कि एक बने या आप बने या मैं बने या भक्त बने, नहीं, सब जन, कोई भी दीनहीन देखा, सारे उदार बने, सारों के मन में प्रेम उमड़े, सारों के मन में करुणा उमड़े, मन में शक्ति विचारता, सबको दे ये सार, आदि व्याधि, सबको इस तरह से, फिर दिल में दया उदारता, धृति वीरता प्यार,
हाँ, धैर्य भी मिले, वीरता भी हो, प्यार भी हो, आदि व्याधि से सब बचे, 2-3 हो ताप। सो आदि व्याधि तभी आती है जब हम पाप ताप करते हैं, राइट। सो एक भक्त चाह रहा है कि नहीं, कोई पाप ना हो, किसी से कोई पाप ना करे, राइट, ये सब ना करे। और फिर उसके कारण जो आदि व्याधि होती है, चिपटती है, उससे सब फिर बचे। या सभी इतियां नष्ट हो, पास ना आवे पाप। यस, ये भक्त की भावना है, भक्त की भावना बन जाती है। ये बात है, बात ये कृपा का ही रास्ता है। जैसे किसी ने कहा कि प्रभु साकार रूप है, सब सृष्टि साकार रूप है, अगर हम नहीं उन्हें मान रहे ऐसा, तो हमें क्या, हमारी साधना में कमी है। साधना में कमी ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि संत बन गए हैं। कमी का क्या मतलब हुआ? एक 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 3rd क्लास का अगर बच्चा बोले कि ओ मुझे 3 घंटे का निबंध लिखना नहीं आता, मैं कैसे लिखूंगा, राइट? तो क्या मेरे में कमी है? एक 3rd क्लास के बच्चे में कमी नहीं है, वो 3rd क्लास में है, उसने भी 10th तक जाना है, जहां वो निबंध लिख सकेगा पैराग्राफ पर पैराग्राफ, राइट। सो ये कमी नहीं होती है, ये आपने ग्रो करना है और अगली अगली क्लास में जाते जाना है। सिंपल बात है ना। अगर आप 3rd क्लास की बात 3rd क्लास में है और 10th की बात कर रहे हैं, वो कमी नहीं होगी, उसे कमी नहीं कहेंगे, उसे यही कहेंगे कि अभी बहुत क्लासेस करनी है पास। या ये कमी नहीं है। पर संत जो बोलते हैं, संत तो उच्च कोटि का ही बोलेंगे ना, संत तो PhD लेवल का बोलेंगे ना, और फिर बात तो उन्होंने वही करनी होती है, लेकिन उच्च कोटि का ही बोलेंगे, तभी फिर लक्ष्य उच्च कोटि के बनेंगे ना। लेकिन वो छोटी छोटी बातें, मेन बात होते हैं मन की शुद्धता, है ना, मन में बिल्कुल साफ हो गया, प्रभु से, प्रभु के नाम से प्यार हो गया, ये है एक साधक के काम। प्रभु को साकार रूप देखना, ये तो रिजल्ट्स हैं, अपने आप करने से थोड़ी ना होता है ये चीजें, ये तो प्रभु के गिफ्ट है, वो देंगे। तो गिफ्ट पे थोड़ी ना देखना होता है कि हमें ये वाला गिफ्ट मिला कि नहीं, ये वाला गिफ्ट मिला कि नहीं। हमें तो ये देखना है कि राम नाम से प्यार हुआ कि नहीं, कि मेरा जाप ध्यानस्थ जाप बना कि नहीं, मेरी जाप की क्वालिटी अच्छी हुई कि नहीं, है ना, और फिर मेरा ध्यान लग रहा है कि नहीं, ये बात है। सो किसी ने कहा कि ध्यान नहीं लग रहा, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जाप और बढ़ाइए। देखिए, बहुत सारे लोग करोड़ों जाप करते हैं, लेकिन उनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। या ध्यान करने के लिए आपकी क्वालिटी जाप की बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब स्वामी जी महाराज प्रवचन पीयूष जी में लिखते हैं कि मानसिक रोग हटाने के लिए आप लाख लाख का जाप करें, तो उनका तात्पर्य ये होता है कि जब आप जाप करें तो आप संसार को ना सोचें। पर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम लाख का तो जाप कर लेंगे, लेकिन हमारे संसार की तो चिंतन हमारा चल रहा होता है। तो इसलिए जब संत लोग बोलते हैं कि जाप बढ़ाइए, जाप और कीजिए, वो अंडरस्टूड कह रहे होते हैं कि आप संसार को नहीं सोचेंगे। ये बात है, हम संसार को भी सोचें और गिनती भी बढ़ा दें, वो फिर अटपटा सा हो जाता है। तो इसलिए जाप की क्वालिटी बढ़ाइएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी कीजिएगा। क्वालिटी अच्छी करेंगे तो 10,000 के जाप में भी ध्यानस्थ हो जाएंगे, उसमें भी ध्यान लग जाएगा, अगर क्वालिटी अच्छी है जाप की तो। या सो इसलिए जाप बढ़ाने को जब स्वामी जी महाराज कहते हैं, उनका अभिप्राय यह होता है कि आप जब जाप बढ़ाएंगे, आप साथ में प्रभु का ही चिंतन कर रहे हैं, आप साथ में प्रभु के ही गुणगान कर रहे हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स, आप जप योग कर रहे हैं। जप योग से आप जाप बढ़ाते हैं, डेफिनेटली
उसकी क्वालिटी हाई है और आप ध्यानस्थ होना शुरू करेंगे। सो ध्यान अच्छा नहीं है और आप वो उसका श्योर इंडिकेशन यही है कि जाप अच्छा नहीं हो रहा, हाई क्वालिटी का जाप नहीं है। अच्छी क्वालिटी का जाप हमेशा ध्यानस्थ जाप बन जाएगा जो आपको ध्यान में लेके जाएगा। या सो मैं फिक्स, हमारी फाउंडेशन ही जाप है। तो अगर हम अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, हम अपने जाप को अच्छा बना लेते हैं, सुंदर बना लेते हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हम ध्यान में जाने के लिए। या महाराज ने यहाँ पे कहा कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि जनता में ज्योति जगे जाग जाए जन लोग। ये ज्योति जगनी जो है, ये विवेक आना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, देखिए आप राम नाम ले रहे हैं, आपको राम नाम से आनंद आया है, शांति मिली है। अब आप किसी परिवारजन के कारण, किसी परिवारजन के झांसे में आके, वो भी पुत्र या पुत्री, जहां आपका मोह है बहुत जबरदस्त, वो कहते हैं ये करने लग जाओ, और आप अपना सारा जाप पाठ छोड़ के जो वो कहता है वो करने लग जाते हैं। राइट, अब क्या हो गया, हलचल मच गई अंदर। हाँ, रातों को नींद आनी बंद हो गई, बेचैनी हो रही है। बिल्कुल पाप हो गया जी। गुरु महाराज को हमने प्रैक्टिस किया है, गुरु महाराज की हमने 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 हम अनन्य भक्ति की प्रैक्टिस की है, और हम मोह में आके, हाँ पुत्र मोह में आके कि मेरा बेटा मुझे बता रहा है, गुरु को पीछे रख देते हैं। हमें पुत्र के आगे गुरु की अहमियत ही भूल जाते हैं। हाँ, गुरु इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ सिखा रहे हैं, सब भूल जाते हैं। बेचैनी तो होगी, बीपी तो बढ़ेगा जी, पता नहीं चल रहा होता बेचैनी क्यों हो रही है, रात रात भर जाग रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, अनरेस्ट हो रहा है। होगा, बिल्कुल होगा, क्यों ना हो। हाँ, आपने अपने दीक्षा गुरु को, अपने सदगुरु महाराज को एक तुच्छ से मोह के कारण, तो मुझे तो पूछना पड़ा, अच्छा आपने अपने पुत्र को कब से गुरु बनाया? हाँ, पुत्र कब से गुरु बन गया? नहीं 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 जी, उसने कोर्स किया था, उसने मुझे कहा था ये आप किया करो, तो मैंने कर लिया। बिकॉज एक सेकंड में आपने अपने गुरु, उनकी शिक्षा, उनका सब कुछ पीछे रख दिया। इतना लार टपकता है पुत्र मोह में, होता है। राइट, पुत्र बच्चों के कारण बच्चे कहेंगे, पर आपका अपना जो है वो आप पीछे रख देते हैं। या सो इसलिए जागे सब, ये सोया हुआ है अंदर, चेतना विवेक सोया हुआ है। इसीलिए सत्संगति में रहते हुए भी मोह आधिपत्य ले जाता है और आप अपने गुरु को पीछे रख देते हैं। राइट, आप जो भी संकट आता है, पुत्रों पे संकट आया है, जिन गुरु महाराज के आगे बैठ के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनको पल भर में पीछे कर दे, पुत्र के कारण, पुत्र मोह के कारण। नहीं,
सो इसलिए बड़ी कृपा होती है महाराज की कि हम ऐसा घोर पाप करके भी वे हमें पकड़े रखते हैं। उन्हें पता होता है इसका कुछ भी जागृत नहीं है, उन्हें पता होता है कि सब कुछ सो रखा है अंदर, है ना। और पुत्र मुंह में तो, बच्चों के मुंह में तो सब कुछ कामना, सब कुछ ही आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। और सब कुछ वी फॉरगेट एवरी सिंगल थिंग जस्ट टू प्लीज आवर चिल्ड्रन। भूल जाते हैं सब कुछ। और सबसे ज्यादा गुरु। तो यहाँ पे ये इस होश में रहना है। प्रभु हम सबको इस होश में रखें कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने गुरुजनों को किसी भी संसारी उसके लिए पीछे ना करें। परमेश्वर से बार बार नतमस्तक होके अपनी नाक रगड़कर, अपना माथा उनके श्री चरणों में रखकर हम बार बार उनसे विनती करें, प्रभु ऐसा घोर अनर्थ हम सोचें भी ना कि संसार के कारण, संसार के संबंधों के कारण हम अपने गुरु महाराज को पीछे, उनकी शिक्षाओं को पीछे रखें। हम सदा सदा अपने गुरु महाराज को आगे रखें, उनकी शिक्षाओं को आगे रखें। कुछ मर्जी हो जाए, वहां से टस से मस ना हो, जागे सब, सोए वे या जागृत हो, जागे, सोए ना रह जाए, ऐसे घोर अनर्थ ना करें। जब जाने का समय है, जब उम्र ढल रही है, संसार के कई हैं ऐसे बुजुर्ग अपने बच्चों के विश्वास और भक्ति का साथ ना देकर आंख सुलगाएंगे, उनको पथ के दूसरी ओर के लिए प्रेरित करेंगे। कई बहुत पुराने साधक हैं, उनके बच्चे जो कि अनन्य भक्ति पे चल रहे हैं, अटूट विश्वास पे चल रहे हैं, उनको जान पूछ के स्वामी जी महाराज के जो विश्वास है उससे भटकाएंगे। साधक की परिवारजनी इतना मती मारी गई। कुसंगति का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है, इतना जबरदस्त होता है कि पता ही नहीं चलता हम कर क्या रहे, पता ही नहीं चलता। हमें लगता है बहुत अच्छी संगति है, पर कुसंगति, स्वामी जी महाराज के फिर हम ऑपोजिट ही चलते जाते हैं। सारी उम्र की कमाई हम पल भर में नष्ट कर देते हैं कुसंगति के कारण। और विशेषकर अगर ढलती उम्र में आ जाए, वैसे तो कुसंगति किसी भी समय आ जाए, लेकिन ढलती उम्र में जब जाने की तैयारी है, हाँ सारी उम्र सत्संग किए, जाप किए, मति भ्रष्ट हो जाए जाने के समय, या अपने सदगुरु महाराज के विपरीत काम करने शुरू कर दे, हे प्रभु कितना दुर्भाग्य है, कितना स्कैरी है, बहुत स्कैरी है, बहुत ज्यादा। सब यही रह जाने, राइट। जो जानी है कमाई, उसको मानो कि चक्कू से कुरेदते जा रहे। सो इसलिए बड़ा ध्यान रखें परमेश्वर, हम विनती है प्रभु से, सब जागरूक हों, जागें और
धर्म धर्म का पता लगे और सही गलत का पता लगे, और अपने सदगुरु महाराज को सदा सदा टॉप प्रायोरिटी दे, उनकी शिक्षाओं को टॉप प्रायोरिटी, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, वहां पे नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।